Welcome to Eat Arrow. Today's topic, their secret feelings and desire for you. ठीक है, आपके पर्सन क्या डिजायर करते हैं आपको लेकर, क्या डिजायर्स हैं आपके पार्टनर की। कलेक्टिव फीलिंग है, टाइमलेस फीलिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। लेट्स ही देखते हैं वो इंसान जो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, वो सीक्रेटली इस रिश्ते को लेकर क्या चीज डिजायर करता है, उसकी इस कनेक्शन से रिलेटेड आपसे, मतलब क्या आपके साथ उसकी क्या फैंटेसी है, क्या डिजायर्स हैं उसकी। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। ठीक है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए। लेट्स सी, देखते हैं आपके आपके दिमाग में जो इंसान है उसकी क्या डिजायर्स हैं आपके साथ, वो क्या डिजायर करता है, उसकी क्या सोच है, सीक्रेटली वो क्या इस रिश्ते को लेकर डिजायर रखता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान इस रिश्ते के लिए और आपके लिए क्या डिजायर्स रखता है अपने दिल में। लेट्स सी, मैं शफल कर रही हूँ जब तक आप उस इंसान को इमेजिन करें, उस इंसान के बारे में सोचें। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, इंसान क्या डिजायर्स रखता है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, पास्ट में क्लियर नहीं था, पास्ट में बहुत कंफ्यूज था। आपके लिए इमोशनल इसके और आपके बीच एक इमोशनल बॉन्ड है। ठीक है, ये आपको इमोशंस बताने की डिजायर रखता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा क्लियर टॉक करने की या क्लियर कम्युनिकेशन करने की। काफी ज्यादा पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा है, कोल्ड रहा है, डिस्कनेक्ट रहा है, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा था या आपके साथ उतना कनेक्टेड नहीं था। कोई ब्लॉकेजेस रही है पास्ट में। आपके पर्सन को अपने इमोशंस कभी इस इंसान ने आपके सामने बताए नहीं है। जितना ये इमोशनल है, शायद कुछ बताया है, शायद कुछ नहीं बताया है। जितना ये इमोशनल है उतना इसने कभी आपको बताया नहीं, कुछ कन्वे नहीं करा। इसकी डिजायर है ये आपके साथ एक ओपन अप हो, इमोशनली टॉक करे, एक इमोशनल कम्युनिकेशन हो। शायद कभी भी, जैसे कि बहुत ज्यादा एक इमोशनल है इंटरनली आपको लेकर, लेकिन शो नहीं कर पाता क्योंकि एक नेचर में नहीं है। जितना है उतना बता नहीं पाता। शायद उसका एक पार्ट बताता है, एक हिस्सा बताता है, लेकिन ये इंसान पास में आया कहीं ना कहीं। ये रिश्ता इस इंसान की वजह से ब्लॉकेजेस में रहा है। कोई आपने स्ट्रेस फेस करा है, कोई डार्कनेस फेस करी है। इसका ब्लंट नेचर की वजह से आप कई बार हर्ट हुए हैं। इसने उस चीज की भी अपॉलॉजी कभी आपको नहीं की है। ठीक है, तो ये इंसान इमोशनली बहुत क्लियर कट आपको इमोशंस अपने बताना चाहता है, कन्वे करना चाहता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, होल्ड बैक करके रखता है यहाँ पर चीजें। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान के और क्या डिजायर्स हैं आपको लेकर। ये इंसान क्या क्या इसके दिमाग में चलता है। ओ, क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान आपको अपना सोल मेट, एक सोल काउंटर पार्ट समझता है। इसको ऐसा लगता है आप इसका एक सोल मेट है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान चाहता है आप लोग के बीच, इसकी डिजायर आप लोग के बीच एक इमोशनल कम्युनिकेशन हो। ये इंसान ओपन अप हो आपके सामने, या इमोशनल टॉक हो आप लोग के बीच। ठीक है, कुछ पास्ट में आप लोग के बीच कंप्लीशन हो चुका है। ठीक है, कुछ क्लोजर आ चुका है। कोई पुराना जो आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े, जो इश्यूज चल रहे थे, उनकी बहुत सी चीजें रिवील हुई है पास्ट कुछ टाइम में। लास्ट जो ईयर गुजरा है उसमें बहुत सी चीजें रिवील हुई हैं, बहुत सी चीजें आप लोग को समझ में आई हैं। आप लोग का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा था, क्यों इस तरीके से हो रहा था, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले पास्ट कुछ अरसे में। ठीक है, तो कुछ हुआ है, कोई क्लोजर आया है, कोई कोई मतलब कि कोई क्लोज, कोई फेस क्लोज हुआ है, कोई एक सर्कल खत्म हुआ है। टॉक्सिक सर्कल था, डार्क सर्कल था, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी उसके अंदर। ठीक है, ओके। तो ये इंसान आपके साथ एक क्लियर कट, एक क्रिस्टल क्लियर अपने इमोशंस को रखना चाहता है। इसकी बहुत स्ट्रांगली डिजायर है। शायद इसने आपको अपना ये वाला साइड कभी शो करा ही नहीं है कि आपको लेकर फील क्या कर रहा है, आपको लेकर कितना इमोशनल है। पिछले साल से इसने बहुत सी चीजें रियलाइज करना स्टार्ट करी हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। आपने भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया। द लवर, भाई आप लोग का सोल बॉन्ड है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी है। एक बीस्ट जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन उसको एक प्रिंसेस है, उसको होल्ड कर सकती है, या उसको, उस बीस्ट को उसको टेम कर सकती है। इस इंसान को ऐसा फील होता है सिर्फ आप ही हैं जो उसको समझ सकते हैं। मतलब कि इस इंसान के एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर में भी आप इसको एक काम कर सकते हैं। ठीक है,
एक बैलेंस कर सकते हैं, एक मतलब कि एक वाइब, आपकी वाइब्रेशन ऐसी है, आप जिसको हैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिज़ायर है आपके साथ एक फैमिली बनाना, ठीक है। ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, एक ड्रीम होल्ड करके बैठा हुआ है। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ मैरिज हो, कमिटमेंट हो। ये पहले नहीं, पहले बहुत स्टकनेस थी, पहले इस इंसान की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं होगी शायद इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट होगा ये इंसान, ठीक है। मतलब कि डिस्कनेक्ट एनर्जी रही है इस इंसान की आपको लेकर, काफ़ी डिस्कनेक्ट माइंडसेट, या बहुत ज़्यादा मतलब कि क्लियर कट इन्वेस्ट ना करना, बहुत ज़्यादा अनक्लियर सिचुएशन, ठीक है। तो इस इंसान की वजह से कोई ना कोई इशू था पास्ट में, लेकिन ये इंसान आपको रिलीज नहीं कर पा रहा, या ये इंसान आपको चूज करना चाहता है, या आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है। इसकी आप एक डिजायर है, मतलब कि आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट होना, खासतौर पे इमोशनली। आप लोग के बीच एक इमोशनल टॉक हो, एक जैसे कपल होते हैं जिन जो इसने शायद इतनी रेजिस्टेंस दिखाई है, अब आप इसके तरफ वो इमोशनल जेस्चर या वो इमोशनल फीलिंग्स नहीं लेकर आते हैं। उस चीज़ को सोच के इसका हार्ट ब्रोकन होता है, इसको ऐसा फील होता है इसने कुछ लॉस कर दिया, इसकी लाइफ में कुछ था प्रीशियस, इसने वो खो दिया, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, लेकिन ये ड्रीम करता है यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा फेस स्टार्ट हो लाइफ में, ठीक है। आपके साथ इसकी डिजायर है एक पीस क्रिएट हो आप दोनों के बीच। ओके भाई, इंसान इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहता है सोसाइटी के सामने, ठीक है। ये कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है आपके लिए, बहुत सारी डिजायर्स, इस रिश्ते का फ्यूचर, इस कनेक्शन में फ्यूचर, फ्यूचर देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहता है। ये खाली टेम्परेरी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाए, आपको एक्सप्रेस कर दे, आपके साथ हैंग आउट करे, नहीं। ये इस कनेक्शन में, ये इस इंसान के अंदर इस रिश्ते का एक फ्यूचर डिजायर है, इस रिश्ते का एक फ्यूचर होना चाहिए, ये वो डिजायर कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की और क्या डिजायर है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर क्या डिजायर कर रहे हैं। एक मिनट, ओशो ज़ेन से भी देखते हैं। ओशो ज़ीन, ओशो ज़ेन, ओशो। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर, जो भी इंसान आपके दिमाग में वो सीक्रेटली इस रिश्ते को लेकर क्या डिजायर करता है, इस इंसान की डिजायर क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डिजायर इस कनेक्शन में क्या है, वो इंसान आपके लिए इस रिश्ते को लेकर क्या डिजायर करता है। साइलेंस, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट पसंद है इस इंसान को, ठीक है। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहना, अपने आप से कनेक्ट रहना, ये अपने मी टाइम को, अपने सेल्फ टाइम को बहुत एंजॉय करता है, ठीक है। पेशेंस है इसके अंदर, बहुत सफ़र है, बहुत सब्र है ये, लेकिन ये इंसान आपको एक शेयरिंग पर्सन की तरह दिखता है। आप मेल हैं या फीमेल है, इस इंसान को लगता है आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप दूसरों में शेयर करना चाहते हैं, जो आपके अंदर एक लाइट है, ठीक है। एक लाइट को लेकर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक शेयरिंग सा इंसान, मतलब कि बहुत कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं दुनिया को, ठीक है। एक शेयरिंग करने वाली पर्सनैलिटी। ओके, हाँ, ये अपना स्ट्रेस रिलीज करता है, ये अपना स्ट्रेस निकालना चाहता है लाइफ से, ठीक है। इसकी एक डिजायर है इसकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस है वो खत्म हो जाए, ताकि ये आपके साथ एक रीयूनियन या यूनियन में आए, जो भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वो सब एंड हो जाए, ठीक है। जो ब्लॉकेजेस हैं वो सब खत्म हो जाए। अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है इस रिश्ते का, जो स्ट्रेस था शायद उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है इसको, इसका कुछ बिलीफ सिस्टम थे उससे इसने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया है, एक रिबल की एनर्जी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे उनको डिस्कनेक्ट कर रहा है। शायद इसका एक ही तरीके से एक थॉट प्रोसेस था, एक ही तरीके से इंसान चल रहा था। प्रोजेक्शन की एनर्जी, इंसान अपने आप में एक अपने जैसा ही इंसान दिखता है, ठीक है। आप इसी तरीके के हैं, इसको ऐसा लगता है आप इसी का एक मिरर इमेज है, जैसा ये खुद है आप वो हैं, ठीक है। प्लेफुलनेस, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा एक प्लेफुलनेस, बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से निकल कर एक प्लेफुलनेस में आना चाहता है। कंपैरिजन, इंसान ने आपको किसी से कंपेयर किया है, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ऐसा हो सकता है पास्ट में ये इसीलिए एंटी था, या इसीलिए डिस्कनेक्ट था, इसकी लाइफ में कोई और था, या ये आपको लोगों से कंपेयर करता था। बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टबन सा रहा है, सोचो विचार करना बहुत ज़्यादा पसंद है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बाउंड्री वॉल बनी रहती है, ठीक है। कोई और भी हो इसके करीब इतना जल्दी नहीं आ सकता। हाँ, इसके फ्रेंड्स बहुत आसानी से बनते हैं, लेकिन यही जानता है कौन इसके क्लोज फ्रेंड है। शायद इसकी फील्ड ऐसी है कि इसके बहुत सारे लोगों से इसका कनेक्शन रहता है, बहुत सारे लोगों से, मतलब क्या होता है ना, एक मल्टी कनेक्शन रहते हैं इसके, क्योंकि वर्क कुछ ऐसा है, कोई मतलब कि कोई इसका एक होता है ना, एक जैसे कि कोई
किसी ऐसी फील्ड में है, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होना, उनके भी लोगों से कांटेक्ट होना। कुछ बिजनेस फील्ड ऐसी है इस इंसान की, इसके कनेक्शन बहुत सारे लोगों में रहते हैं, इसको बहुत सारे लोगों में उठना बैठना पड़ता है, लेकिन एक ये पसंद जो करता है वो एक साइलेंट एनर्जी करता है, एक मी टाइम करता है, एक डिस्कनेक्ट रहना लोगों से करता है, ठीक है, क्योंकि इसको डिस्कनेक्ट होकर एक पीस और सुकून मिलता है अपने आप के साथ। ये इसका रियल सेल्फ जो है वो आप ही समझ सकते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है, दुनिया को ऐसा लगता है जो इसको पसंद है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको पसंद है वो सिर्फ आपको पता है। इसको ऐसा फील होता है आप बहुत ज़्यादा एक इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। शायद इसने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, पास्ट में गलतियाँ की हैं, आपने फॉरगिव भी किया है, आपने माफ़ भी किया उन गलतियों को, उन चीज़ों को। इसने आपको कंपेयर भी किया है लोगों के साथ, इसने आपके साथ एक मतलब कि एक आपके साथ बहुत सारे इसको इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में, ठीक है, जो इसके एक स्टेप बाय स्टेप या स्लोली अनफोल्ड हुए हैं, स्लोली चीज़ें इसको समझ में आने लगी हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी इसको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत स्लोली इसकी सॉल्व हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत स्लो तरीके से हुई हैं, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है? आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये होप करता है कि आप इसको माफ़ कर देंगे एक दिन, जो भी इसने किया है, आपको कंपेयर किया, आपको जिस भी तरीके से इसने परेशान किया है, स्ट्रेस दिया है, ये आपसे एक चीज़ होप करता है, आई विल वेट फॉर यू, वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये इंसान आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है, ठीक है। इसको कोई साइन चाहिए, ये आपसे आपकी तरफ आने के लिए किसी साइन का इंतजार कर रहा है, ठीक है। ओके, फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। इसको जो भी इसको इसने जो फाइंड आउट करा है, जो भी ट्रुथ, उसको वो इसको ये वो ट्रुथ एक क्रश्ड करता है, अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, पेन देता है। इसको समझ में आता है कि इसने बहुत कुछ गलत कर दिया, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज टू लेट यू गो। आपको जाने देना कितना डिफिकल्ट था, इसके लिए बहुत कितना इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक था, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स। ये आपके साथ एक फ्रेंड से ज़्यादा इस रिश्ते में आप इन्वेस्ट करना चाहता है। शायद आप लोग के बीच पास में एक फ्रेंडशिप वाला ही कनेक्शन रहा, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझता था, आप इसको पसंद करते हैं, आप लाइक करते हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। बहुत सारी चीज़ें इसको आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें दिन भर में होती हैं जिसको आपकी याद दिलाती हैं। आई डोंट रिएक्ट वैन पीपल मैंशन यू। कोई भी इसके बारे में आपसे बात करता है तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, बहुत साइलेंट सा, एक बहुत मतलब कि इग्नोर करता है उन सब चीज़ों को। ये मेंशन जो भी इंसान इससे आपके बारे में पूछता है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता या बहुत ज़्यादा उनको कुछ बोलता नहीं है आपके बारे में। दूसरों से आपके बारे में बात करना या दूसरों को आपके बारे में बताना, या हर किसी मतलब कि ये नहीं पसंद करता। कोई एक आध होगा जिसको आपके बारे में पता होगा, जिसके बारे आपके बारे में जिससे बात भी कर लेता होगा, लेकिन हर किसी से बात नहीं करता। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स अपने विश करता है कि कुछ वर्ड्स ये अपने वापस ले सके, शायद इसने आपको कुछ कहा है। आई फील लिविंग मी बिहाइंड। इसको ऐसा फील होता है कि शायद इसको आप पीछे से छोड़ कर जा रहे हैं, शायद इसने बहुत लेट कर दिया, बहुत देर हो गई इन सब सिचुएशन में, ठीक है। इसने बहुत बार आपको भुलाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसकी बहुत एक मेहनत रही है इन सब चीज़ों पे। इसने बार-बार कोशिश करी कि आपको अपनी आपको भुला दे, आपको लाइफ से निकाल दे या आपको भूल जाए, कुछ इस टाइप की, ठीक है। इसने बहुत बार आपको अपनी मतलब कि भूलने की कोशिश करी है। अम, हुँ, ओके। ये इंसान क्या डिज़ायर कर रहा है इस कनेक्शन में? लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस कनेक्शन में और क्या डिज़ायर कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। ये आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहता है। डिवाइन टाइमिंग, भाई आपके इस कनेक्शन में बहुत डिवाइन टाइमिंग चल रही है। एक डिवाइन टाइमिंग का रोल है, डिवाइन अपने ही टाइम पे आप लोग के बीच चीज़ें रिजॉल्व करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे है असेंशन, चीजें पॉजिटिव हो रही हैं, एक असेंशन है, हीलिंग है, पॉजिटिव वाइब है, पॉजिटिव लाइट है, ठीक है। जॉय, एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, एक जॉय मतलब चीजों को बहुत लाइट हार्टेड रहें, इतना बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान मत हो। एक्ट विथ विजडम, अपने विजडम से एक्ट करें, ठीक है। आपके पास बहुत सारा विजडम है, आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ठीक है। हीलिंग एनर्जी, अपनी एनर्जी को हील करें, पॉजिटिविटी में ज्यादा टैप इन करें, आप पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ज्यादा सोचें। आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अपने आपकी इंट्यूशन बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देगी। एंगर, आपके पार्टनर में एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस इंसान के एंगर इशू की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, उसने सोचने समझने की कोशिश ही नहीं करी। आपके रिश्ते में जो स्ट्रगल रही है आपके पर्सन के बहुत एंगर इशू की वजह से रही है। डेथ एंड आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है, आपके पार्टनर को यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपके पर्सन को चेंज होना काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। स्ट्रैपिंग इल्यूजन्स, आपके पार्टनर को इल्यूजन भरे थॉट से बाहर निकाला जा रहा है, काफी स्ट्रगल है, आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपने इसके एंगर इशू की वजह से, इसके बाद फिक्स माइंडसेट की होने की वजह से, मतलब रिजिड होने की वजह से, जिद की वजह से आपने बहुत स्ट्रगल करी है पास्ट में। कुछ बार बार आपने समझाने की कोशिश करी है, इसने समझा नहीं, बल्कि आपसे मिसबिहेव करा, आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे इस तरीके से आपको ट्रीट करना कि जैसे कि एक मिसबिहेवियर, मतलब बैड बिहेवियर इसका रहा है आपके साथ पास्ट में। इसको जिसको गुस्से में किया नहीं सब कुछ, इसको रिग्रेट है, इसको ऐसा लगता है वो डिजर्व नहीं करते थे, इसने कहीं का गुस्सा कहीं निकालना, कहीं कुछ इसकी लाइफ में कोई एक पार्ट डैमेज था, इसने इसने आपको कमजोर समझकर उस जगह को इसको उसको मतलब कि इसको एक इसने समझा नहीं कि जो हुआ इसके साथ या कभी हुआ हुआ था या किसी ने कुछ किया था तो उसकी गलती आप नहीं थे। इसने मतलब क्या था ना कि किया किसी ने, भरा किसी ने, वो वाली एनर्जी है ये। आपको इस वजह से बहुत सफर करना पड़ा, इसके जिद की वजह से, इसके बहुत ज्यादा एक शॉर्ट टेम्पर एंगर इश्यूज की वजह से आपने बहुत ज्यादा सफर करा। आपने तो लव किया था, आपने तो इन्वेस्ट किया था, क्योंकि जहाँ लव होता है वहां इन्वेस्टमेंट होती है, वहां चीजों को हर पॉसिबल कोशिश से चलाने की कोशिश होती है, ठीक है। तो आपकी तरफ से तो वही था, आप हर दिन एक नई उम्मीद ढूंढते थे कि इंसान अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, इसका माइंडसेट अब बैलेंस हो जाएगा, ये इंसान अब सोचने लग जाएगा। तो मतलब कि जब तक आपने हार नहीं मानी, इसने भी हार नहीं मानी। आप लोग बहुत ज्यादा एक होता है जिद नेचर के हो सकते हैं, आपने भी इसे ठान ली थी कि आप इसको समझा के रहेंगे कि आप क्या हैं, आप क्या चाह रहे हैं इसकी लाइफ में, कि क्यों आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि इसने ठान ली थी कि आपकी सुनी गई नहीं, आपकी कभी मानी गई नहीं, आप दोनों बहुत ज्यादा एक मतलब क्या, मतलब प्रोजेक्ट करते हैं, आपकी नेचर बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरह सिमिलर हो सकती है, कहीं अड़ जाए तो दोनों अड़ जाएंगे, ठीक है। जिद दोनों में हो सकती है, लेकिन आप समझदार हैं, एक फैमिली आपके अंदर एक इमोशनल पार्ट, आपकी फेमिनाइन, आपकी बहुत केयरिंग लविंग, बहुत आपकी जो फेमिनिन साइड है, बहुत नर्चरिंग केयरिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप लोग को बैलेंस में मूव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसको डर है कि आप इसको पीछे से छोड़कर जा रहे हैं। अब इसके अंदर एक फेयर है, पास्ट में बिल्कुल फेयर नहीं था, पास्ट में फेयर आप में था इस इंसान के लिए, अब फेयर इस इंसान के अंदर है। इसको ऐसा लगता है आप इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग है, एक बेस्ट इंसान है जो आप इसकी जिंदगी में आए, ठीक है। अब तक जो भी लोग आए उन सब में ये एक बहुत ज्यादा अ, एक ऐसा मेरेकल मानता है जिसकी वजह से बहुत चेंज हुआ है, जिसकी वजह से इसका इनर सेल्फ बदला है, ठीक है। ये कांटेक्ट करना चाहता है आपसे, खुलकर बात करना चाहता है, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इसने हमेशा ऐसे ही करा, सारा फॉल्ट इसका था, मिस्टेक इसकी थी, सारा सब कुछ आपके ऊपर डाल देना ताकि खुद को फ्री फील करना, ठीक है। मतलब कि बार बार अपने एक अपने अंदर की एक सोल को बार बार ये क्लैरिफाई करना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, यही गलत कर रहा है, यही गलत कर रही है, मैं क्या करूं, यही मेरे पीछे आ रहा है, यही मेरे लिए डेस्परेट है, मैंने तो कभी कोई होप दी नहीं, या मैंने तो कुछ कभी इन्वेस्ट, मतलब कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा था इनडायरेक्टली आपको इन्वेस्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। चाहे ये आपको मिक्स सिग्नल्स देता है, चाहे आपको एक इस सिचुएशन को स्टैग्नेंट रखता है, तो इसको ये चीजें बाद में रियलाइज हुई है, इसका इन्वेस्टमेंट था तभी आप यहाँ तक आए, इसने कुछ ना कुछ आप में इन्वेस्ट किया था, इसने कुछ ना कुछ आपसे इस कनेक्शन में किया है, तभी तो यहाँ पर यहाँ तक सिचुएशन आपकी पहुंची, ठीक है। यू कैम क्लोजर देन एनीवन, ठीक है। आप इसके बहुत ज्यादा क्लोज रहे, और किसी मतलब कि आप लोग बीच लव एंड हेट का कनेक्शन रहा, आपकी तरफ से लव रहा, इसकी तरफ से हेट रहा, लेकिन आप सबसे ज्यादा करीब रहे हैं अब तक जो भी इसकी लाइफ में लोग आए। ये बहुत ज्यादा एक अड़ियल सा इंसान है, ठीक है। इसको समझना, इसको ऐसा लगता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट की एनर्जी देखी थी ना हमने, मतलब कि इसको ऐसा लगता है इसको समझाने वाले आप ही हैं, इसको अंडरस्टैंड करने वाले आप ही हैं। इसके अंदर जो बीस्ट, जो एंगर इश्यूज, उसको शॉर्ट टेम्पर माइंड सेट, उसको काम डाउन करने वाले या समझने वाले आप ही हैं, ठीक है। तो इसकी सीक्रेट डिजायर है आपसे अपॉलॉजी करे,
जो भी मिस्टेक्स या जो भी नेगेटिविटी या जो भी टॉक्सिसिटी हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि सीक्रेटली ये चीज चाहता है कि इसके पास इतना करेज नहीं है आपसे उन सबकी माफी मांगे, उन सबको एक्सेप्ट करें, उन गलतियों को आपसे उन सब चीजों की अपॉलॉजी मांगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।